द हॉन्टेड हैरी चैनल प्रेजेंट करता है एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी जो आज भी उस गांव में लोगों को रात को बाहर निकलने नहीं देती। तो लिए मेरे साथ मेरी खौफ की दुनिया में जिसका जन्मदाता मैं हूं। ये बात 2003 की है। मैं और मेरा दोस्त राघव कॉलेज की छुट्टियों में अपने मामा के गांव गए थे। गांव छोटा था पर उसके पास का जंगल बहुत बदनाम था। लोग कहते थे वहां एक औरत रात को सफेद साड़ी में दिखती है और जो उसे देख ले वो वापस नहीं आता। हमने सोचा ये सब बकवास है, लोग कठाए हैं। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। रात को लगभग 2 बजे हम दोनों छत पर लेटे थे। तभी राघव बोला, तूने वो सुना? मैंने ध्यान दिया। हवा में किसी औरत के गाने की आवाज आ रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो गाना रुकता नहीं था, जैसे कोई बहुत पास हमारे कान में गा रहा हो। अगली 2 रातें हम चैन से सो नहीं सके। हर रात वही आवाज और हर रात वो थोड़ी और करीब आती जा रही थी। तीसरी रात राघव बोला, मुझे ये देखना है। ये क्या है? मैंने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना। और रात 3 बजे हम दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े, टॉर्च लेकर। जंगल में एक जगह ऐसा सन्नाटा था जैसे वहां हवा भी चलना भूल गई हो। और तभी टॉर्च की रोशनी में हमने उसे देखा। एक औरत, लंबी पतली बिखरे बाल, पीठ हमारी तरफ, वो कुछ बड़बड़ा रही थी। चले गए सब, पर मैं अब भी यहीं हूं। राघव ने धीरे से आवाज दी, मैम आप ठीक हैं? और तभी वो औरत 180 डिग्री घूम गई, बिना अपनी टांगें हिलाए, बस गर्दन घुमाकर। उसकी आंखें सफेद थीं और मुंह से खून टपक रहा था। हमने मुड़कर भागना चाहा, पर हमारे पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। उसने बस एक चीख मारी, तुम भी अब यहीं रहोगे। और हमारी टॉर्च बंद हो गई। सब कुछ अंधेरे में था। फिर मुझे कुछ नहीं पता। मैं सुबह गांव के कुएं के पास बेसुध पड़ा मिला। राघव नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। पुलिस ने खोजबीन की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। और उसी जंगल के पास एक नई परछाई देखी जाने लगी है। अब वो औरत अकेली नहीं रही। अगर आप कभी वीरान जंगल के पास किसी औरत को गाते हुए सुने तो पलटकर मत देखना, क्योंकि अगली परछाई शायद आपकी हो। सब्सक्राइब कीजिए दी हॉन्टेड हैरी को, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके पीछे चल रही हो। अगर आपको मेरी कहानी और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके परिवार का हिस्सा बन जाऊंगा। एक प्यारा सा कमेंट लिख दे, जिससे मैं आपके दिलों की बात समझ जाऊंगा। और मेरे चैनल को अपने परिवार के लोगों के साथ या दोस्तों के साथ शेयर करके मुझ पर एक प्यारा सा एहसान कर देना, जिससे मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़ सकेगी।